हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेनो आर्मी। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, गुजरात हाई कोर्ट का हम बैच इस वीडियो में लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा, हमने काफ़ी सारे बैचेस पहले लॉन्च किए थे, जैसे प्रकाश बैच था, विक्रम बैच था, सफलता बैच था, प्रगति बैच था। काफ़ी सारे बैचेस जो हैं हमने आज तक जो है वो लॉन्च करे हैं। यूट्यूब पे शायद और कोई भी इस टाइप से आपको पढ़ाता नहीं होगा बैचेस के फॉर्मेट में। तो हमने बहुत सारे बैचेस पहले लॉन्च करे हैं, उसी फॉर्मेट को आगे फॉलो करते हुए अब गुजरात हाई कोर्ट के लिए भी हम एक बैच जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अब पहले क्या था, पहले हम लोग बैचेज में आपको जो है मैं डिक्टेशन प्रोवाइड करता था। एग्ज़ाम होने तक आपकी डिक्टेशन मैं रेगुलरली लेता था। अब उसमें काफ़ी चीज़ें और ऐड ऑन हो चुकी हैं। जैसे जैसे बच्चों ने बताया कि ये चीज़ भी सिखाइए, वो भी सिखाइए, वो चीज़ें ऐड ऑन होते होते अब बैच जो है वो काफ़ी चीज़ों के साथ में बन चुका है। मतलब सिर्फ डिक्टेशन नहीं होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये बैच कैसे रहेगा, कब से शुरू होगा, कैसे इसके अंदर आपको एनरोल करना है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बैच का नाम जो है वो उदय बैच है। पर बैच से सिंपल सी बात है, बैच तो सिर्फ एक नाम की चीज़ है। होता यही है कि हम डिक्टेशन लिखते हैं, उसको समझते हैं और ट्रांसक्राइब करते हैं। बस ये हो जाता है कि जब मान लेते हैं कोई गुजरात हाई कोर्ट का है तो 400 वर्ड का डिक्टेशन है, तो हम इसमें 400 वर्ड का डिक्टेशन लिख रहे होंगे। पर जो बेसिक सी चीज़ है वो डिक्टेशन सेम ही रहता है। 500 वर्ड, 1000 वर्ड आप लिखो, आपका एग्ज़ाम जो है वो उसमें ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट के लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करनी हो। पर हाँ, अभी गुजरात हाई कोर्ट का आ रखा है, तो हम इसके लिए स्पेसिफिकली एक तरह से 400 वर्ड और 480 वर्ड्स वाला जो डिक्टेशन है वो इस हम बैच के अंदर लिख रहे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्री बैच के अंदर। ये जैसे फ्री बैच आपका रहने वाला है, इस फ्री बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारा गुजरात हाई कोर्ट का बैच है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्री बैच। फ्री बैच में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। क्या? 100 WPM पे आपको डिक्टेशन लिखवाया जाएगा। एक हम डिक्टेशन लेंगे जो कि 400 से 500 वर्ड्स का होगा। उसके अंदर सबसे पहले उसको 100 WPM पर हम लिखने होंगे। फिर उसी डिक्टेशन को हम 120 WPM पर भी लिख रहे होंगे। अब आपके दो डिक्टेशंस कंप्लीट हो गए। अब दोनों डिक्टेशंस को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उस डिक्टेशन में काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो कैपिटल लिखे होंगे। जैसे कोर्ट वर्ड आ गया, हाई कोर्ट वर्ड आ गया, या किसी का नाम आ गया, तो काफ़ी सारे कुछ कैपिटल वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स को मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लिखे जाते हैं, और इस मैटर के अंदर ये वर्ड कैपिटल क्यों आया है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रूल्स हम समझ रहे होंगे। उसके बाद हम पंक्चुएशन रूल्स समझ रहे होंगे। पंक्चुएशन का मतलब कि जैसे कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, हाइफन हो गया, ये सारे रूल्स जो हैं वो भी एग्जाम में जो है आपके मार्क्स को रिड्यूस करते हैं। इसलिए हम वो भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कॉमा अगर लगाया गया है तो क्यों लगाया गया है, यहाँ पर कॉमा हाइफन लगाया गया है तो क्यों लगाया गया है। तो ये पंक्चुएशन रूल्स भी हम उस मैटर के समझ रहे होंगे। फिर आ गया डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैटर के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग शायद आपको ना पता हो, तो उसके लिए भी आपको अलग से पूरे 10-15 वर्ड्स जो उस मैटर के अंदर होंगे वो आपको अलग से दिए जाएंगे, जिसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग भी आपको लिखवा के दिया जाएगा, जिसको आप देख करके समझ सकते हो। इसका बेसिकली ये सेंस है कि अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप उस मैटर को और अच्छे से समझ सकते हो। धीरे धीरे आपको और भी ईजी पड़ता है डिक्टेशन लिखना। फिर आता है रिलेटेड मैटर्स। रिलेटेड मैटर्स का क्या सेंस है? मान लेते हैं आज मैंने लिखवाया आपको डिक्टेशन कैट के ऊपर। अब आज कैट के ऊपर लिखवाया, पर 20 दिन पहले मैंने आपको डिक्टेशन लिखवाया था कैट वीडियो के ऊपर, कैट फूड के ऊपर। अब कैट फूड के ऊपर भी डिक्टेशन जो है वो कैट से रिलेटेड है, तो ये मैटर भी मैंने पहले लिखवा रखा है। तो मैं आपको वो मैटर वापस से लिखवाने के लिए दूंगा, जिससे आप जो एक तरह से कैट का जो बंच बन गया है मैटर्स का, 4-5 मैटर्स का, वो आप लिख लोगे तो आपके इससे बाहर वर्ड्स कोई भी नहीं होंगे, आपके सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रिलेटेड मैटर्स का एक सेक्शन रहेगा। आउटलाइंस का आपको पता है कि आउटलाइन जो डिफिकल्ट होती है, ज्वाइनिंग्स होती है, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएगी। फिर है फ्री मॉक टेस्ट इन 15 डेज। मॉक टेस्ट और डेली डिक्टेशन का क्या सेंस है? डेली डिक्टेशन में क्या होता है कि आज किसी 5 बच्चों ने डिक्टेशन लिखा, कल दूसरे 5 बच्चों ने लिखा, परसों तीसरे 5 बच्चों ने लिखा। कोई भी डेली डिक्टेशन मान लो नहीं लिख रहा है, पर मॉक टेस्ट वाले दिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि ये सारे बच्चे लिखें। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसमें एनरोल करें, और मॉक टेस्ट के अंदर जो है डेली 15 दिन बाद वो डिक्टेशन लिखें। वो डिक्टेशन वो लिखेंगे, उसका हम रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे टेलीग्राम के ऊपर।
अब इस फ्री मॉक टेस्ट में क्या होगा तो सिर्फ सिंपल सी बात है, डिक्टेशन होगा। अब वो डिक्टेशन को आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। ये जो हम 100 और 120 WPM पे रेगुलरली जो डिक्टेशन लिखेंगे उसको आप ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर पे, पर जो हम मॉक टेस्ट लेंगे हर 15 दिन में उसको आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपने ट्रांसक्रिप्शन किया, आपको आपकी रैंक पता चली, आपको एक आइडिया लगा कि भाई आपकी ओवरऑल मान लो 100 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया, 100 में से आपकी 70 रैंक आई, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी क्या सिचुएशन अभी चल रही है। तो ये 15-15 दिन में मॉक टेस्ट होते रहेंगे, एग्जाम तक करीबन 2 से 3 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, तो एक आपको आइडिया लगेगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है। तो ये मॉक टेस्ट का भी फीचर आपको मिलेगा। और लास्ट है 2 वीकली क्लासेस होंगी। 2 वीकली क्लासेस का क्या सेंस है कि हम जैसे पहले जो बैचेस थे उसमें भी रेगुलरली क्लासेस चलती थी, अब जो है वो रेगुलरली क्लास चलेगी, पर जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमारे फ्री बैच में वो 2 ही रहेगी। पहली रहेगी मंडे को, दूसरी रहेगी थर्सडे को। तो ये 2 क्लासेस आपकी रहेगी। इन क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी, ये जो मैंने अभी बताई है वो। और मॉक टेस्ट जो है वो संडे को होगा, वो मैं आपको अभी शेड्यूल दिखाऊंगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपका वो मॉक टेस्ट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको फ्री बैच में मिलने वाली है। अब जो बच्चा पेड बैच में नहीं है वो इस फ्री बैच में भी अगर एनरोल होता है, एग्ज़ाम तक उसको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएगी, काफ़ी सारे वो डिक्टेशन लिख लेगा, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन इस फ्री बैच से ही हो जाएगी, आपको पेड बैच में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस जो फ्री बैच की ये जो 2 वीकली क्लासेस है उसका शेड्यूल जो है वो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये आपका जो है टाइम टेबल है। टाइम टेबल कैसे है, 20 मई से आपकी फर्स्ट क्लास शुरू होगी, पहली क्लास रहेगी और टाइम रहेगा 8 AM का, मतलब सुबह 8 बजे आपको ये क्लास यूट्यूब पे मिल रही होगी। लाइव नहीं रहेगी, ये जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगा। लाइव क्लास जो है वो हमारे पेड बैच में रहती है। सो 20 मई को आपकी फर्स्ट क्लास होगी, 8 बजे डिक्टेशन हो जाएगा। ये क्लास लिंक के अंदर जो है क्लास लिंक अपलोड हो जाएगा बाद में, और PDF यहाँ आपको मिल जाएगी। 23 मई को दूसरी क्लास होगी, 27 मई को तीसरी, 30 मई को चौथी, और 2 जून को आपका मॉक टेस्ट 1 होगा जो कि 11 बजे अपलोड किया जाएगा, और उसका शाम को हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे टेलीग्राम के ऊपर। तो जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है तो वो वहाँ जुड़ जाएँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो मॉक टेस्ट 1 हो जाएगा आपका 2 जून को, उसके बाद ये क्लासेस चलेगी। मॉक टेस्ट 2 आपका हो जाएगा 23 जून को, मॉक टेस्ट 3 14 जुलाई को, और आगे सो ऑन चलेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक क्लास चलेगी। अभी हमने 25 जुलाई एक बार एंड डेट मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपके टेंटेटिव जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, तो हमने एक बार 25 जुलाई तक का शेड्यूल इसमें प्रिपेयर किया है। आगे चलेगा तो आगे इसमें क्लासेस जो है वो एड ऑन होती रहेगी। सो बेसिकली 3 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, बाकी आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली बेसिस पर होती रहेगी। ये जो चार्ट है वो आपको टेलीग्राम पर मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। और अब बात करते हैं ये स्टेटस में क्या है। ये स्टेटस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपने सारी क्लासेस नहीं ली, आपने ये 4-5 क्लासेस ली, कोई क्लास छूट गई तो आपने उसको टिक नहीं किया, ठीक है। अब टिक नहीं किया तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई ये वाली रह रखी, तो इसको आप ले लीजिए। तो अब इसको लेने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। तो अब मान लेते हैं आपने 4 क्लासेस ली, इसका एक और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपका यहाँ पे प्रोग्रेस बार है वो चलता रहेगा। अभी 4 क्लासेस ली है और प्रोग्रेस परसेंटेज कितना है आपका, 17% आपने प्रोग्रेस कर लिया है। मान लेते हैं आपने एक और क्लास ले ली तो 21% हो गया, प्रोग्रेस बार भी बढ़ गया। तो ये ऐसा टिक करोगे तो आपको एक प्रोग्रेस बार भी दिखेगा, ये काफ़ी जो है यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब ये जो शेड्यूल है ये आपको मिलेगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में इस जो ये लिंक है आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सेम टू सेम ऐसा खुलेगा, पर इसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो एडिट करने के लिए क्या करना है, आपको फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके मेक अ कॉपी पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से मेक अ कॉपी पे आप क्लिक करोगे तो ये सेम टू सेम एक और फाइल खुल जाएगी। अब उसको आप एडिट कर सकते हो जैसे मैंने अभी एडिट करके आपको दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो इसको आपको मेंटेन करके रखना है, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये करीबन कितनी क्लासेस हो गई, यहाँ से अगर हम 20 मई से 25 जुलाई तक देखें तो आपको यहाँ काउंट में दिख रहा होगा 24 क्लासेस हैं। 24 क्लासेस आप अगर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो ये हमारा फ्री बैच है, इस फ्री बैच को इस तरह से आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद में आता है एक पेड बैच। पेड बैच में क्या होता है, पेड बैच में हम गए,
पेड बैच में आपको जितने भी फ्री फीचर्स हैं जो हमने फ्री वाले बैच में देखे वो सारे तो मिलेंगे। साथ में आपको ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मिलेगा जो डेली आप यूज़ कर सकते हो, डेली उस पर ट्रांसक्राइब कर सकते हो। डेली लाइव क्लास होती है जो कि फेसबुक पर रहती है, उस लाइव क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। मान लो लाइव क्लास आपने अटेंड नहीं करी तो उसको आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हो, वो फेसबुक पर पड़ी रहती है। वीकली मॉक टेस्ट होगा, अभी तो जैसे इसमें 3 मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए, इसके अंदर आप तकरीबन हर सैटरडे को जो वीक मॉक टेस्ट होता है उसको आप ले पाएंगे। अब पेड बैच और फ्री बैच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो कि आप डेली ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर का एक कॉस्ट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार उनको सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं तो सॉफ्टवेयर उस बच्चे को ही लेना चाहिए जिसकी मिस्टेक जो है रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अगर आपके 400 वर्ड का आप मैटर लिखते हो, उसके अंदर आपकी मिस्टेक आ रही है 10 या 15, तो आपको सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम तक उसको 5 मिस्टेक्स तक तो वैसे ही ले आओगे, तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। पर जिस बच्चे की मिस्टेक रीडिंग के अंदर ही 25-30 करीब आ रही है, उसको ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की। क्योंकि अगर आपकी 25-30 मिस्टेक रीडिंग में आ रही है तो आप मान के चलो कि आप एग्जाम में जब उसको ट्रांसक्राइब करोगे सॉफ्टवेयर के ऊपर तो वो आपकी मिस्टेक्स हो जाएगी डबल। क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स काउंट नहीं करते, जैसे कॉमा की नहीं करते, फुल स्टॉप की नहीं करते, अपोस्ट्रोफी एस की नहीं करते। तो ये सारी मिस्टेक जो है वो सॉफ्टवेयर देखता है, हम रीडिंग करने के टाइम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या हमसे रह जाती है, तो ये मिस्टेक्स हो के डबल हो जाती है रीडिंग के अकॉर्डिंगली। तो रीडिंग में 30 आ रही है तो वो आपके वहाँ पर 60 हो जाएगी। तो अगर आपकी 30-35-40 मिस्टेक्स इतनी आ रही हैं तो आपको सॉफ्टवेयर ज़रूर लेना चाहिए। अब अगर आप देखो वैसे भी तो आपके पास अभी 2 महीने, 2 महीने में आपके मैक्स टू मैक्स हमारा जो कोर्स है वो 999 रुपीज़ का है। मतलब आपके 2000 रुपये लगेंगे। 2000 रुपये एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 महीने 15 महीने की कोर्स लेनी है और 10-15 हज़ार का खर्चा है। 2000 रुपये वर्थ इट है, आप लेंगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब आपको कोर्स का मैंने बता दिया है, फ्री बैच भी है, पेड बैच भी है। पेड बैच रेगुलरली अभी पहले से ही चल रहा है, मतलब क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं, जो कि जिसमें हम गुजरात हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हम डेली 2 मैटर्स लिख रहे हैं। 2 मैटर्स के अंदर एक जनरल होता है, एक लीगल होता है। लीगल वही है जो अभी मैंने आपको बताया है, 100 और 120 WPM। हाँ, उसमें एक 80 WPM का भी होता है। इसमें मैं आपको 2 ही लिखवा रहा हूँ क्योंकि 80 WPM का भी आपकी कोई एग्जाम नहीं है। तो उस पर उसके अंदर आपको तीनों डिक्टेशंस की स्पीड पर मिल रहे होंगे और फेसबुक पर लाइव भी रहता है। अब मान लेते हैं आपको अगर पेड बैच परचेज करना है तो आपको वेबसाइट पर आना है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पर आकर आप कहीं पर भी देख सकते हो। मान लेते हैं आपको मई मंथ में आए, गेट एग्जाम पर क्लिक किया। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये QR कोड काम नहीं कर रहा। तो ये QR कोड कई बार इसलिए काम नहीं करता क्योंकि ये वाला QR कोड और आप जिस ऐप से पेमेंट कर रहे हो वो डिफरेंट होते हैं, तो ये काम नहीं करता है। उसके लिए आपके मैंने मेंशन कर रखी है UPI IDs, इसके ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो। ये IDs आपके लिए जो है वो वर्किंग रहेगी। ये बेसिकली आप ऐसे परचेज कर सकते हो। और जिसको अभी सॉफ्टवेयर का डेमो नहीं लिया है वो सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वेबसाइट पर जाओ। डेमो में आपको 5 डिक्टेशंस मिल रहे हैं। यहाँ पर फ्री डिक्टेशंस में आप जाओगे तो आपको ये 5 डिक्टेशंस मिल रहे हैं। आप इनको एक बार लिख के देखो। अभी जो मैंने क्राइटेरिया बताया कि आपकी 10-15 मिस्टेक से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी 30-40 है तो फिर आपको लेना है। तो यहाँ पर आप एक डिक्टेशन लिखो, उसको ट्रांसक्राइब करो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बेसिकली पूरा हमारा बैच है। आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, साथ में ये जो शीट है इसका भी लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और ये जो शीट है उसको भी डाउनलोड कर लेना। ये काफ़ी काम की है। 20 मई से हमारा जो है फर्स्ट क्लास शुरू होगा। आज की डेट से आप अनुमान लगा लीजिए कितने दिन बचते हैं, उस हिसाब से आप उस दिन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास होगी। आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, पर 8 बजे अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है तो उस पर भी मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।